मन के सारे राज हर किसी को बताना अनुचित है, क्योंकि कब मित्र शत्रु बन जाए कह नहीं सकते। हमेशा सही के साथ खड़े रहो, भले ही अकेला क्यों ना रहना पड़े। मतलब की बातें तो सबसे हो जाती हैं, बेमतलब की बातें जिससे हो वही खास होता है। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। समाज के डर से फैसले मत बदलना, क्योंकि समाज सिर्फ नसीहत देता है, खाने की रोटी नहीं। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है लेकिन सरस्वती की नहीं, इसलिए अपनी औलादों को शिक्षित बनाएं, धनवान नहीं। माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की दुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर भी 3-4 बच्चों को पाल लेती है माँ, मगर 3-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता है, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। बुजुर्गों की अंगुलियों में कोई ताकत ना थी, मगर जब मेरा सिर झुका तो सिर पर रखे कांपते हाथों ने जमाने भर की दौलत दे दी। झुकने का अर्थ यह कदापि नहीं होता कि आपने अपना सामान खो दिया। हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। प्रभु एवं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझता हो और आपके भविष्य में विश्वास रखता हो, और आप जैसे हैं वैसे भी आपको स्वीकार करता हो। उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए जिन्होंने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया हो। अंजाम की खबर तो करण को भी थी, लेकिन बात तो दोस्ती निभाने की थी। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वो इंसान अंदर से टूट चुका है। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर बुराइयां बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। याद रहे, साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, मगर विश्वासघाती कभी नहीं। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरों की अच्छी बातें। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि वक्त घमंड भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। जो तूने आज किया वही कल तेरे साथ भी होगा, यही प्रकृति और नीति का नियम है। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। मंदिर तक पहुंचना तन का विषय है, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन का विषय है। भगवत गीता में लिखा है, मन अंधा होता है, इसके पास अपना कोई ज्ञान नहीं होता। मन कुछ नहीं जानता और न ही सही मार्गदर्शन करता है। इसलिए आप अंधे मन की बात मानकर जरूरी कामों को टालना बंद कीजिए। आप हमेशा अपनी बुद्धि से काम लीजिए, मन से नहीं, क्योंकि अंधा मन आपको हमेशा जरूरी कामों को करने से रोक देता है। जब आप बुद्धि के जरिए जरूरी कामों को करना शुरू कर देंगे
तो धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन कभी आपका मन आपका दुश्मन बना हुआ है, जो आपको दिन पे दिन बर्बाद कर रहा है। जीवन में रिश्ते धागों की तरह होते हैं। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं, उस धागों पर कैंची नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि रिश्तों की छोटी छोटी खुशियां ही तो जीने का सहारा बनती हैं। ख्वाहिशों का क्या, वो तो पल पल बदलती हैं। पुराने गंदे वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनाते समय एक छोटा बालक रोता है, किंतु माँ उसके रोने की परवाह किए बिना वह वस्त्र बदलती है, क्योंकि वह जानती है उसके बालक के लिए क्या उचित है। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की इच्छा की परवाह किए बिना उसे सफलता और निसफलता देता है, क्योंकि वह जानता है उसके भक्त के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बना देते हैं। भरोसा दूसरों पर रखो तो गम देकर जाते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है। ना किसी को परेशान कीजिए, ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। यदि कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे, क्योंकि वह हमें सिखाता है भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। भगवत गीता में लिखा है, इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसके कर्मों से निर्मित होता है। जैसा कर्म करता है वैसा वह बन जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं होता है जब कोई तुम्हें समझता नहीं, बल्कि वह होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझा पाते हो। सहारे इंसान को खोखला कर देती हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। अगर धर्म की रक्षा के लिए कोई भी प्रण या कोई भी वचन तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं माना जाता। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। परिवार में एक सदस्य भी यदि परमात्मा के नाम सिमरन से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और वो असर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लेते हैं। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपवास मत उड़ाओ,
क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो एक मामूली कोयला को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। साथियों, यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण।